इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारण अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब जब तीर्थंकर भगवान के उन पंच कल्याणों को देखते हैं, जब उस गर्भ कल्याणक, उस जन्म कल्याणक की क्रियाओं को देखते हैं, एक बात हमेशा मन में उठती है। जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं, तीर्थंकर की माँ होती है, वो बड़े पवित्र निर्मल विचारधारा वाली होती है। उस माँ के संस्कार हमेशा बहुत उज्जवल रहते हैं। वो माँ कभी भी गलत संस्कारों का पालन पोषण नहीं करती है। लेकिन एक ऐसे जीव को जन्म देना होता है जो तीर्थंकर बनकर के है, न केवल अपना कल्याण करता है बल्कि सारी दुनिया के अनेकानेक जीवों का कल्याण करता है। उस माँ के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकता हो जाती है। वो सौधर्मेंद्र उन अष्ट कुमारियां देवियों को भेजता है उस माँ की सेवा के लिए। वो 56 कुमारियां देवियां आ जाती हैं माँ से संवाद करने के लिए, माँ के मन को लगाने के लिए, माँ के मन में धर्म के उस वातावरण को पैदा करने के लिए। बड़ी विचित्रता लगती है, जो जीव कभी गलत रास्ते पे चला नहीं, यह भी निश्चित है कि उस तीर्थंकर की मां से एक ऐसा जीव जन्म लेगा जो उसी भव से मोक्ष जाएगा। वो इतना पुण्यशाली, इतना महान जीव रहता है जिसे देख करके ही, बाल्यावस्था में ही जिसके दर्शन करके बड़े बड़े मुनिराज अपनी शंकाओं का समाधान बिना पूछे ही पा जाते हैं। एक ऐसा बालक आता है उस मां के गर्भ से, जो गर्भ से लेकर मोक्ष तक की जब तक यात्रा करता है, उसका हर दिन हर पल अपने लिए विशेषता लिए हुए होता है। लेकिन ऐसे बालक को जन्म देने के लिए भी इतने संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। किसे संस्कारित करना होता है? महिला वर्ग से पूछ रहे हैं आज। हाँ, वो सौधर्मेंद्र इतनी सारी देवियों को क्यों भेजता है? यदि क्या वो देवियों को, अष्टकुमारी देवियों को न भेजे तो क्या मां अपने बालक को संस्कार नहीं दे पाएगी? बताओ, क्या आवश्यकता पड़ती है उन देवियों को कि उस मां का मन 9 महीने तक लगाए रहती, 9 महीने नहीं बल्कि 15 महीने तक उस मां के मन को धर्म में ही लगाए रहती हैं। वो प्रश्न करती हैं, प्रश्न भी पूछती हैं, पहेली भी पूछती हैं, तो धार्मिक पहेलियां पूछती हैं। यह भी विश्वास है कि मां का मन कभी भटकेगा नहीं, कभी गलत रास्ते पे चलेगा नहीं। लेकिन क्यों आवश्यकता पड़ जाती है उस सौधर्मेंद्र को? इतनी सारी मां बैठी हैं यहां पर, इतनी सारी महिला वर्ग यहां पर बैठा है। बताओ,
उस माँ के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है? जो तद्भव मोक्षगामी जीव को पैदा करने वाली है, और वो माता पिता भी 169 महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। वे भी सामान्य जीव नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर की बनने वाली माँ विशेष पुण्यशाली होती है। वे पिता भी उतने ही संस्कार को लिए हुए होते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, भले ही माँ भी संस्कारित है, भले ही वह जीव भी पूर्व के संस्कारों को लेकर के आएगा, इतना होते हुए भी आवश्यकता पड़ती है मात्र गर्भ शोधन के लिए नहीं, मात्र शारीरिक शुद्धि को बनाए रखने के लिए नहीं, आवश्यकता मानसिक शुद्धि को बनाए रखने के लिए होती है। वो सौधर्मेंद्र जानता है कि वो माँ का उपादान बहुत तेज है, बहुत तीव्र है। वो यह भी जानता है कि तीर्थंकर बालक भी जो आएगा वो भी सबसे बड़ा उपादान शक्ति को लेकर के आएगा। लेकिन जिसके पास इतनी बड़ी उपादान शक्ति होती है, जिसके पास इतनी बड़ी क्षमता शक्ति होती है, उसके लिए भी संस्कार को देने की आवश्यकता पड़ती है। जब उस तीर्थंकर माँ को अपने परिणामों को सुधार रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत करने के लिए ऐसे धर्म के वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ की माँ तीर्थंकर की माँ से भी बड़ी है? आगरा की माताएं, क्या वैसे संस्कार लेकर के आप जी रहे हैं जो तीर्थंकर की माता को भी आवश्यकता पड़ जाते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं पड़ते? क्या आपकी कोख से ऐसे बालकों का जन्म हो रहा है जो तीर्थंकर से भी बड़ा महापुरुष पैदा होगा? हा? कैसे बालकों को आपने जन्म दिया है? न जाने कितने माता पिता आते हैं हम लोगों के पास शिकायत लेकर के, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, महाराज जी बेटे को समझा दो, महाराज जी बेटी को थोड़ा सा संस्कार दे दो। ना वो हमारी मान रही, ना पिता की मान रही है। अब उसका दिल किसी से लग गया तो वो उसी पे अड़ी हुई है, वहीं जाना चाहती है। बेटा कहीं पे अड़ा है तो वो मानने को तैयार नहीं है। उस एज में आते हैं आप लोग समझाने के लिए, उस एज में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं जब बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है। ऐसे होता है। कभी आपने सोचा है कि आपका बेटा, आपकी बेटी उस राह पर क्यों चल पड़ी? कितनी माताओं ने सोचा है कि जो आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, कॉलेज गई है, अच्छी से ग्रेजुएट भी करके आई है, जॉब भी हो कर रही है अच्छी जगह, फिर भी आज वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। वह अपने मन के माफी की डिसीजन लेकर के न जाने क्या क्या करने को तत्पर हो जाती है, और वो बेटा न जाने क्या क्या तत्पर हो जाता है करने के लिए। तो ऐसी स्थिति आखिर निर्मित क्यों हुई? और रही बात यहाँ की महिला वर्ग की, एक बात सत्य बताना, कितनी महिलाएं आगरा की जो किटी पार्टी करती हैं? हाँ सत्येंद्र जी, शायद किटी पार्टी में आपको तीर्थंकर के बालक की भांति, तीर्थंकर जैसे बालक को संस्कार देने वाले संस्कार उन होटलों में मिलते होंगे। हाँ, हर महीने किटी ऑर्गेनाइज होती है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने सुना कुछ लोगों के मुख से। कौन किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, कहां कहां जाती हैं? सारी की कोई बैचलर्स नहीं होती, सारी बहुएं होती हैं और सारी सासुएं होती हैं। कहां ऑर्गेनाइज करती किटी पार्टी? धर्मशाला में, निर्मल सदन में। निर्मल सदन में किटी पार्टी होती है? दिगंबर जैन पुरानी धर्मशाला में होती है कि विमर्श भवन में होती? कहाँ होती है? कौन से महिला मंडल की मंत्राणी है? हाँ बताओ, कहाँ होती किटी पार्टी? 5 स्टार होटल में, बड़ी बड़ी होटल्स में हम बता रहे हैं। और ड्रेस कोड होता है 40-40, 45-45 वर्ग उम्र वाली महिलाओं का ड्रेस कोड क्या होता है? स्कर्ट पहन करके, टॉप पहन करके। हाँ हाँ हाँ, सत्य घटना वो बता रहे हैं, आगरा की घटना है ये, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। और कैसा ड्रेस कोड होता है? जैसे बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है यूनिफॉर्म के लिए, बोले इस बार किटी पार्टी का ड्रेस कोड होगा जैसे बच्चियां चोटी पहन करके रिबन बांध करके जाती हैं ना, वो स्कर्ट और टॉप वाली, बिल्कुल इस बार बहुओं का जो ड्रेस कोड होगा किटी पार्टी का वैसा ड्रेस कोड होगा। अगली बार ड्रेस कोड क्या होता है? बोले जीन्स और टी शर्ट का। कैसे कैसे ड्रेस कोड होते हैं?
क्या आपने सोचा है कि आपके ही घर की बहुएं हैं, आपके घर की ही बेटी हैं और आपके घर की सासुएं क्या कार्य कर रही हैं, वो भी जैन समाज की, संस्कारशील परिवार की, पढ़े लिखे विवेकशील समझदार लोगों की महिलाएं। जब आप लोगों के ये संस्कार रहेंगे तो आपकी बच्चियों और बच्चों के क्या संस्कार रहेंगे? क्या उन्हें संस्कार दोगे अब अपने बेटियों को, बेटियों को? जब अब आप लोग ये संस्कार का पालन करोगे और वहां जाकर के होता क्या है? हुक्का, बियर, ताश और क्या क्या, तंबोला, तंबोला तो नाम के लिए है, जुआ, पता नहीं क्या क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, न जाने क्या क्या सर्व होता है। यदि ये सर्व ना हो तो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। ऐसा ही है। किसी गांव की बात नहीं कर रहे हैं, मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जो मीडियम साइज के सिटीज होती हैं, शहर होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, मात्र आपके ही शहर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रायः हर जगह ये स्थिति हो गई आज वर्तमान में। आज महिला वर्ग अपने आप को मॉडर्न मानने लगा। बोले हम ये ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो पुराने विचारों के रह जाएंगे। ऐसे है ना, टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं और सबके हाथ में मोबाइल और वेब सीरीज देखती हैं सारी महिलाएं। ऐसी ऐसी मूवीज देखती हैं, बोले देखो अब ये ट्रेंड चल रहा है, ये फैशन चल रहा है, अब जमाने के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? यदि बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको अच्छे से पढ़ाना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, उनको कुछ सिखलाना है, तो हमें भी जमाने के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और वैसे ही कार्य करना चाहिए। तब कहीं तो हम मॉडर्न जमाने के माने जाएंगे। हम बहुएं जो हैं पुराने जमाने की थोड़ी हैं, पुराने विचारधारा के थोड़े हैं। हम लोग तो नए विचारधारा के, और जो नए विचारधारा के होता है वो नए प्रकार से जिंदगी को जीता है, नए प्रकार से कार्य करता है। तो एक तरफ तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता के लिए 56 कुमारियों की आवश्यकता, अष्टकुमारियों की आवश्यकता, और एक तरफ आज वर्तमान में क्या स्थिति हो रही है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़े खेद होता है कि ऐसे लोग जो तीर्थंकर के उपासक हैं, ऐसे लोग जो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उनको मन से मानते हैं, ऐसे लोग जो व्रत उपवास कर रहे हैं भगवान के नाम पर, और जब हम आचरण की बात आती है तो इस प्रकार का आचरण आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की जीवन शैली महिला वर्ग की देखने को मिल रही है। और जब ऐसी जीवन शैली आज की महिला वर्ग की हो जाएगी तो बिल्कुल अपेक्षा मत करना अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से, कि वृद्धावस्था में आकर के वो आपको सपोर्ट करेंगे, वृद्धावस्था में आकर के आपका ध्यान रखेंगे। जब आप बीमार पड़ जाओगे तो आपके लिए दवा की वो व्यवस्था करेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी तो आपको नमोकार मंत्र सुनाएंगे, वो मंदिर ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने ले जाएंगे, गुरु दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपके स्वयं के संस्कार ऐसे नहीं हैं। जब स्वयं के संस्कार नहीं हैं तो बच्चों के अच्छे संस्कार आ कैसे सकते हैं? वो क्या सुनाएंगे आपको, बताओ? मरते समय एक कैसेट लगा देंगे, भक्तामर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो तो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मरण तो वृद्धाश्रम में होने वाला है फिर। अथवा ये होगा कि आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा दिल्ली में सेटल हो जाएगा, बॉम्बे पुणे में सेटल हो जाएगा, यूएस चला जाएगा, और आप यहीं पे बस पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते रहना, आवश्यकता पड़ेगी तो खर्चा भेज देगा आपके लिए, वो भी बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। यही है ना? यही चाहते हो कि नहीं? आप अपना वृद्धावस्था किस रूप में बिताना चाहते हो? इसी रूप में बिताना चाहते हो? क्योंकि जिस हिसाब से कार्य हो रहा है आज वर्तमान में, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है आज वर्तमान में, उसे देखकर तो यही नजर आ रहा है भविष्य का कि वृद्धाश्रम में ही सारे के सारे लोग जाकर के अपने प्राणों को त्यागेंगे। बिल्कुल। हम लोगों का चतुर्मास था हांसी, हरियाणा, और वहीं पर पास में 25 किलोमीटर दूर एक नगर है हिसार, वहां पर एक वृद्धाश्रम है, और उस वृद्धाश्रम में 70-70 वर्ष के पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और आपको आश्चर्य होगा उसमें कई लोग जैन हैं, जो दिल्ली से आए हैं, बड़े बड़े शहरों से आए हैं। ऐसे जैन परिवार के लोग हैं जो गरीब नहीं हैं, जिनके 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटियां हैं, जिनके बेटे मर्सिडीज में घूमते हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनकी 100-100 एकड़ की जमीनें हैं।
वो पुरुष, वो महिलाएं, वो माता, वो दादा, वो दादी वृद्धाश्रम में जीवन बिता रहे हैं। क्यों बिता रहे हैं? न बच्चों के पास टाइम है, न पोतों के पास टाइम है। उन्हें बोर लगता है, बोले कहाँ हम फंस जाएंगे, किसकी सेवा करेंगे, यही खिलाते पिलाते रहेंगे जीवन में, कि हमारा भी कुछ जीवन होता है ऐशो आराम करने का, घूमने का। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? हाँ तो बताइए, कितने लोग किटी पार्टी में घूमते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हर महीने किटी पार्टी होती है, हर महीने होती है। कितने सारे महिला मंडल होंगे, कितने सारे ग्रुप बने होंगे। थोड़ा सा अब ये किटी पार्टी वाला कल्चर है ना, इसे थोड़े से बदलने की कोशिश करो। हाँ, जब गुरु का सानिध्य मिला है, मना मत करो आप। हाँ, भक्तामर वाली किटी पार्टी के नाम पर क्या क्या होता है हमें सब पता है। हमें यहीं की घटना बता रहे हैं और कहीं की घटना नहीं बता रहे हैं। और तो और वहाँ पे पुलिस रेड और हो गई थी किटी पार्टी में, जो होटल में चल रही थी। हाँ, अब ज़्यादा नहीं खुलवाओ। हाँ, तो सारी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, सारे प्रकार का। तब बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग जो स्वाध्यायशील पढ़े लिखे होकर के ये कार्य कर रहे हैं, आखिर फिर भविष्य क्या है? धर्म का भविष्य, संस्कृति का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य किस प्रकार से रहेगा? क्या यही सीखा है आप लोगों ने अपने गुरुओं से? जानते हो दूसरे समाज वाले क्या कहेंगे? गुरुओं के पास जाते तो शायद गुरु ने यही सिखाया होगा, यही सीखा आपने अपने बड़ों से, यही शिक्षा ग्रहण की है उनसे, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा बने, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां अच्छे राह पर चले, वो गलत कदम ना उठाएं, तो शुरुआत उन बच्चों बच्चियों से करना छोड़ दो। शुरुआत स्वयं से पहले करना शुरू करो कि नहीं, हम अपने आप को पहले बदलने की कोशिश करेंगे, हम अपने आचरण को बदलने की कोशिश करेंगे, हम अपने जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे। वहां से शुरू होती है गाड़ी, न कि आप आशीर्वाद लेने आ जाओ और कहो कि आशीर्वाद दे दो महाराज जी, समझा दो बेटी को, समझा दो, पढ़ाई हो गई है, डिग्री हो गई है, वो मान नहीं रही है। बिल्कुल, बेटे को समझा दो, वो भी नहीं मान रहा है। बोले हम यदि इसकी ना माने तो कोर्ट मैरिज कर लेगी जाकर, नहीं माने किसी भी दिन चले जाएगी, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अब ये स्थिति तो है, वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसी नौबत आ क्यों रही है आखिर? इस प्रकार का वातावरण तैयार हो क्यों रहा है? इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए हर एक महिला वर्ग को, विशेषकर महिला वर्ग से हम कह रहे हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग के पास तो फुर्सत रहती ही नहीं। वो बिजनेस से, कबाड़ी का धंधा करने से इनको फुर्सत नहीं है, है ना। गोदाम में बैठने से फुर्सत नहीं पुरुष वर्ग को, तो वो वहीं लगे रहते सुबह से शाम तक, 2400 घंटा और हफ्ते भर साल। हाँ, गोदाम में जाकर के बैठेंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। तो बोले महाराज जी हाँ मार्केट तो, हाँ दुकान बंद है, आपके आशीर्वाद से सारे सारे गोदाम में बैठ करके अपना व्यापार कर रहे हैं। बोले हाँ दुकान बंद है, आपका आदेश पूरा पालन कर रहे हैं। पर्यूषण पर्व आएगा तो उसमें भी पूरा पालन करेंगे। महाराज जी हाँ बिल्कुल, रहेंगे दुकान में, नहीं रहेंगे गोदाम में। नहीं, पुरुष वर्ग को तो फुर्सत है नहीं। तो सारी की सारी जिम्मेदारी मुख्यतः यदि किसी की होती है तो महिला वर्ग की होती है। जिम्मेदारी अपने परिवार को बनाने की अथवा परिवार को बिगाड़ने की। और किसी को दोष देना बंद कर दो आप लोग कि नहीं ऐसा हो गया, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसा कर दिया। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है, जिम्मेदारी उस माँ की है, पहले तो घर की उस बहू की है। ये मत समझो कि अभी तो हमारी नई नई मैरिज हुई है, हमारे तो छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं, अभी तो हमारा बहुत लंबा पीरियड है। धर्म की शुरुआत तो हम कब करेंगे? अभी नहीं, 55 की एज में करेंगे। जब 55-60 में पहुंच जाएंगे तो सारी चेयर लेकर के बैठे रहेंगे। बोले क्यों महाराज जी, कमर ही दुखती है, हम जमीन में बैठ ही नहीं सकते, कुर्सी के बगैर हम बैठ नहीं सकते। तो बोले उपवास, अरे महाराज जी कहाँ उपवास, दिन में 4 बार गोली खाना पड़ती है, तो उपवास की आप कहाँ बात कर रहे हैं। वैसे कितनी महिलाएं उपवास करती पर्यूषण पर्व में? यहाँ पर 10-10 उपवास। तो हम जान तो ले, यहाँ 10 उपवास करने वाले कितने हैं? एक कभी एक महिला हाथ खड़ी कर रही, वो भी भूले भटकी। हो सकता है आगरा की भी हो कि नहीं, पता नहीं कहाँ की होंगी। और आगरा की है वो? हाँ नहीं, आगरा की नहीं होती, यहाँ थी तो पीहर तो आगरा है, लेकिन अभी और कोई होंगे वो, देखना। हाँ, यानी एक भी महिला वर्ग ये नजर नहीं आ रहा है कि वो कह सके कि हम 10-10 उपवास करते हैं। पुरुष वर्ग में कितने 10-10 उपवास करते हैं? बुंदेलखंड में सैकड़ों की संख्या में 10-10 उपवास करने वाले हैं। अब आप लोगों को किटी पार्टी से फुर्सत मिले तो उपवास की बात आएगी, है ना। ताश आदि खेलने से, वीडियो गेम खेलने से फुर्सत मिले, मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले, तब तो उपवास और धर्म करने की बात आएगी। फुर्सत मिलती है? नहीं महाराज जी, फुर्सत ही नहीं है। दिन भर मोबाइल में लगे हैं, दिन भर इधर की बातों में लगे हैं,
और नहीं है तो वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, न जाने कौन से गेम खेल रहे हैं, बोले सॉलिटेयर खेले जा रहे हैं, बोले हाँ सुडोको जमा रहे हैं, एक दूसरे की मैचिंग कर रहे हैं। बोले क्या ब्रेन वॉश होता है उससे, ब्रेन की शक्ति बढ़ती है, माइंड पावर बढ़ता है, इसलिए हम वो गेम्स खेलते रहते हैं। यानी इनको मोबाइल गेम्स खेलने से फुर्सत नहीं है, अथवा चैटिंग करने से फुर्सत नहीं है, अथवा वीडियो देखने से, क्लिपिंग भेजने से, व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर के मैसेजिंग करने से फुर्सत नहीं है। आज के ज़माने की महिलाओं को काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है ना? काम कौड़ी भर का नहीं है, लेकिन फुर्सत भी, टाइम भी घड़ी भर का नहीं है। तो बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? भविष्य और बद से बदतर बनाना चाहते हैं? कैसा बनाना चाहते हैं? कि अच्छा बनाना चाहते हैं? किसी और का भविष्य नहीं, अपने ही परिवार का भविष्य, अपने ही बच्चों का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं अच्छा भविष्य बने? तो ये तब संभव होगा जब सब पहले महिला वर्ग शुरुआत करे, संकल्पित हो कि इस प्रकार के कैसे भी कार्य को हम नहीं करेंगे जिससे परिवार की, समाज की, धर्म की, गुरु की बदनामी होती है, जिससे लोगों को कहने मिल जाता है कि देखो कैसे तो हैं और क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पहले तो ये संकल्प लो, और ये संकल्प लेने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जब गुरु के सानिध्य में बैठ करके कुछ सीखोगे, कुछ धर्म करोगे। जिंदगी निकल गई, 50 वर्ष निकल गए हैं कि न जाने कितने चतुर्मास हो गए। हमें तो ये आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता आपने इतने चतुर्मास में सीखा क्या है। यहाँ के लोगों ने क्या सीखा? यहाँ के लोगों ने चतुर्मास में गुरुओं के सानिध्य पा करके। चतुर्मास तो होते रहते ना आगरा में, चिपी टोला में, हर 2-3 साल में तो होते ही रहते हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि चतुर्मास खाली जाते होंगे। तो क्या सीखा आप लोगों ने? क्यों ईदगाह वालों से भी पूछ रहे हैं, ओल्ड ईदगाह वाले, उनसे भी पूछ ले थोड़े से। हाँ, छिपी टोला वालों से तो पूछ ले, और आगरा वालों से पूछ लो, क्या सीखा है आप लोगों ने? यही सीखा है, इसी प्रकार के संस्कार अपने आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को देने के लिए। किस प्रकार के संस्कार आएंगे? तो कैसे संस्कार आएंगे जीवन में? संस्कार आते हैं जब गुरु का मार्गदर्शन पाकर के, गुरु का सानिध्य पाकर के, गुरु की एक एक आज्ञा का जो पालन करेगा वही अपने परिवार, अपने जीवन को संस्कारित बना सकता है। नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चले जाएगी। आज नहीं 20 साल बाद आप रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उसके समय कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप भगवान के पास जाकर के माला फेरोगे, कहोगे कि भगवान आशीर्वाद दे दो, कुछ तो हो जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए, कुछ इस प्रकार का नारियल मिल जाए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए कि हमारे परिवार की लाज बच सके। दिल्ली में भी यही ट्रेंड है कि नहीं? किटी पार्टी वाला नहीं है? हाँ, बहुत जगह, हर जगह यही ट्रेंड है। कहने के लिए तो अपने आप को धार्मिक मानते हो, कहने के लिए तो पर्युषण पर्व में 10 दिन 10 लक्षण धर्म करने लगते हो। तो इस समय में भी धर्म यदि नहीं करोगे तो कब करोगे आप लोग धर्म? इस समय भी 10 दिन के लिए यदि समय नहीं निकाल पाओगे तो कब समय निकालोगे? बताइए, क्या साल भर समय निकाल पाओगे? साल भर तो आपके पास टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ करने की। जो भी समय मिलता है कुछ करने का तो इन्हीं 10 दिनों में मिलता है, इसके अलावा और कोई समय नहीं मिलता। अरे ऐसे समय में तो लोग बड़े बड़े व्यापार को छोड़ करके, अशोक पाटनी जी का नाम सुना है? आर के मार्बल परिवार का कितना बड़ा ग्रुप होगा? जैन समाज का बहुत बड़ा ग्रुप है। बिजनेस कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। वो परिवार भी, पूरा का पूरा परिवार भी बच्चों से सहित होकर के 10 दिन के लिए आचार्य भगवान के चरणों में जाते हैं, वहीं धर्म करते हैं, वहीं पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक है, सब कुछ काम धंधा छोड़ करके अब सिर्फ धर्म में अपने आप को समय देते हैं, धर्म के लिए बिताते हैं। इतने बड़े बड़े परिवार जो संपन्न हैं, उनके प्लांट जो 24 घंटे चलते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन इतना होते, बिजी होते हुए भी वो परिवार 10 दिन के लिए अपने व्यापार धंधे से विराम ले लेता है। बोले नहीं, 10 दिन तो अब सिर्फ धर्ममय जीवन बिताना है, गुरु के चरणों में रह करके कुछ सीखना है। और 1 वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, प्रति वर्ष नियम से हर वर्ष पूरा परिवार आता है, 10 दिन तक गुरु की सेवा करता है, भक्ति करता है, व्रत उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। शायद आप लोगों के जो व्यापार होंगे ना यहाँ पे, आगरा वालों के व्यापार, उनसे भी बहुत बड़े बड़े होंगे, फुर्सत ही नहीं मिलती होगी 1 मिनट की। क्यों अमित जी, ऐसी व्यापार है यहाँ के लोगों को? यदि कुछ समय निकाल लेंगे हम व्यापार धंधे से, पूरा 10 दिन भी ना निकाल सको, कुछ समय सुबह दोपहर शाम को निकाल लेंगे तो हो सकता है चूल्हा ना जलो। ऐसी स्थिति है कि करोड़ों की इनकम जो घट जाएगी। क्या स्थिति यहाँ की बतलाइए, क्या पोजीशन है? नहीं, एक तरफ वो परिवार है कि सब कुछ छोड़ करके गुरु चरणों में रहता है, चाहे आचार्य भगवान कहीं पर भी रहें, किसी क्षेत्र में चतुर्मास करें, कहीं पर भी पहुंच जाए तो वो परिवार वहां पहुंच जाता है। और आप लोग अपने घर को छोड़ करके यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो।
तो सोचना क्या अपने आप को बना करके रखा है। शर्म आना चाहिए व्यक्ति को, सोचने के लिए वो विवश हो जाना चाहिए। एक तरफ ऐसे लोग हैं, एक तरफ ऐसे धार्मिक संस्कार को बढ़ाने वाले। और सुनो महाराज जी बोले, उस समय जब बीना बारा चतुर्मास था, हम लोग भी संघ में थे, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई उन्हीं परिश्रम पर्वों में। तो घर से फोन आने लगे कि रेट पड़ गई है, जल्दी आ जाओ। तो बोले देखो मैं तो संकल्प लेकर के आया हूं 10 दिन के लिए, तो यहीं पर रहूंगा और जो होगा सो होगा, मैंने कुछ गलती की नहीं है, जैसा होना होगा होगा, उनको जो करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते रहे, मैं तो बस गुरु चरणों में रहने का संकल्प लेकर के आया हूं, यहीं पर रहूंगा। और कुछ देखो उसका अतिशय देखना, उसका चमत्कार देखना, इनकम टैक्स वाले 5 दिन तक लगातार रुके रहे लेकिन कुछ नहीं पाए और ऐसे ही वे बेरंग लौट गए। ये होता है गुरु भक्ति का परिणाम, ये होता है समर्पण का परिणाम। तो आप लोग तो ना बाहर से धर्म करते हो ना भीतर से धर्म करते हो। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बड़ी कड़वी बात कह रहे हैं। ना आपके लिए गुरु के पास समय है, ना अपने परिवार के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है। और जिसके पास अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं है, तो बाद में वो वैसे ही पछताता आएगा, रोता हुआ आएगा। आशीर्वाद लेने के लिए आता है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, संभाल लो, बेटी को संभाल लो, बेटे को संभाल लो। खुद कुआं खोदोगे, खुद गड्ढा खोदोगे, जब उसमें गिरेंगे तो फिर बाद में आओगे, याचना करने आओगे, निवेदन करने आओगे। क्या यही चाहते हो कि आपको बाद में आना पड़े? कितनी महिलाएं ये चाहती हैं 20 साल बाद, 10 साल बाद आपको गुरु के पास, आचार्य भगवान के पास जाना पड़े आशीर्वाद लेने। आचार्य भगवान आशीर्वाद दे दो, बेटी को संभाल लो, बेटे को संभाल लो, कुछ अच्छा हो जाए। कैसे पॉसिबल होगा जब आप अभी से नींव डालने की कोशिश करोगे। ये सब किटी पार्टी वाला जो कल्चर बना करके रखा है ना यहाँ पर लोगों ने, सबसे पहले इस किटी पार्टी की कल्चर को छोड़ने की कोशिश करो। कितनी महिलाएं संकल्प लेती है इस प्रकार की किटी पार्टी हम कभी नहीं करेंगे? पहले तो बताइए। ये होटल में जाने वाली किटी पार्टी, इस प्रकार के गलत कार्य करने वाले किटी पार्टी, माइक के समक्ष तो कोई बोल नहीं सकता, हमें पता है, कोई चेहरा नहीं, गर्दन नहीं हिलाएगा। बिल्कुल हम कैसे स्वीकार कर ले कि हम जाते हैं? भले ही हम पूछ रहे इसके लिए मत जवाब देना, लेकिन अपने लिए सोच लेना, बच्चों के लिए सोच लेना। क्या हम बीज बो करके जा रहे हैं उनके लिए? क्या हम उनके लिए दे करके जा रहे हैं? क्या वो हमसे सीखेंगे? गुरु से जितना नहीं सीखते ना, वो माँ से सीखते हैं, घर की महिलाओं से सीखते हैं बच्चे। विश्वास मानो, क्योंकि माँ 24 घंटा वहीं रहती है, बच्चे 24 घंटा उनके साथ रहते हैं। गुरु के पास तो 1 आध घंटे के लिए आएंगे प्रवचन सुनने, क्लास अटेंड करने, उसके बाद उन्हें अपने घर में रहना है, उन्हीं के लोगों के साथ रहना है। वैसे ही कल्चर को जो देखेंगे और उसी कल्चर के अनुसार अपने जीवन को बना करके चलते जाएंगे। तो बताओ क्या करना है? कुछ करना भी है कि नहीं करना है? यहाँ के महिला मंडल, हाँ यहाँ के महिला वर्ग को क्या करना है? जीवन स्तर को कुछ अच्छा बनाना है, संस्कारित अपने आप को करना है। आप चाहते हैं अपने बच्चे को भी हम कुछ संस्कार दे सके? कैसे होंगे संस्कार बताइए? घर बैठे बैठे आ जाएंगे? जो आप कर रहे हैं, जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वैसा करते करते आ जाएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कृपा करो अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। उनके लिए तो सोच लो, कम से कम उनके लिए तो विचार कर लो। या तो आप अपने बच्चों को भी नहीं चाहते होंगे, कहीं सौतेली माँ तो नहीं बैठी है जो बच्चों को भी नहीं चाहती है? कि जो सौतेली होती है ना, वही नहीं चाहती है। तो सगी माँ होती तो वो हमेशा चाहेगी कि नहीं मेरे बेटी मेरा बेटा बहुत अच्छा रहे, संस्कारित परिवार में जाए, उसका जीवन उसका भविष्य बहुत अच्छा बने। लेकिन सौतेली होंगी तो वो तो चाहेगी कहीं पे भी जाए, अपने को क्या लेना देना। हाँ, शायद सौतेली माँ तो नहीं बैठी यहाँ पर। कैसी बैठी हैं? कि सौतेले पिता बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? सगे ही बैठे हैं ना, सगे माता पिता बैठे हैं ना। सगे माता पिता हो तो अपने बच्चों के लिए सही इस प्रकार का समय निकालना सीखो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इस प्रकार का जीवन बनाना सीखो। हम भी जानते हैं कि श्रावक के पास 24 घंटा जीवन भर, साल भर समय नहीं मिलता है, लेकिन कितने से बिजी भी श्रावक क्यों ना हो, बड़े से बड़े श्रावक भी क्यों ना हो, तो कम से कम वो 10 दिनों के लिए इस 10 लक्षण धर्म में तो समय अवश्य निकाल ही लेता है। कहीं से भी वो मैनेज कर ही लेता है। किसी भी परिस्थिति, कितनी भी खतरनाक परिस्थिति क्यों ना हो, भले ही वो करोड़ों का टर्नओवर भी क्यों ना हो, हर बार वो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेता है कि नहीं, इन 10 दिनों में तो मुझे सिर्फ धर्म ध्यान करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो देखो, तीर्थंकर की माँ के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस तीर्थंकर को संस्कारित करने के लिए उसका त्याग देखा है कभी? उस माँ का समर्पण देखा है उस माँ का?
वो जीव जब आता है तो जीवन भर के लिए वो संयम का पालन करना सीख जाती है, जीवन भर के लिए वो ब्रह्मचर्य से रहती है, यानी इतनी संतुष्ट हो जाती है, इतनी धर्ममय हो जाती है कि नहीं बस मुझे तो अपने बालक के लिए पूरा जीवन बिताना है। और एक आप माँ हो, तुलना करना, एक तीर्थंकर की माँ है और एक आप माँ हो, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहते तो हो कि मेरी कोख से तीर्थंकर बालक जैसा बालक जन्म हो, आप सोचते तो कि मेरी कोख से आचार्य भगवान जैसा, विद्यासागर महाराज जी जैसा जीव आए, लेकिन काम कैसे हैं? स्वयं की आदतें कैसी हैं, स्वयं के संस्कार कैसे हैं? जब इस प्रकार के संस्कार रहेंगे तो तीर्थंकर दो छोड़ दो, तीतर जैसा ही जीव आएगा। सही कह रहे हैं, पशु जैसा ही कोई जीव आएगा जो पशुतुल्य आचरण करने वाला होगा, अच्छा आचरण करने वाला नहीं होगा। तो अभी भी जागृत हो जाओ, अभी भी सचेत हो जाओ। सारे महिला वर्ग से हम कहना चाह रहे हैं और पुरुष वर्ग से भी कहना चाह रहे हैं, जीवन में ये मौका यदि मिल रहा है तो इसे अपना लो, इसे खोने मत दो। भविष्य में कोई गारंटी नहीं, कोई विश्वास नहीं, गुरु मिले अथवा ना मिले। यदि गुरु मिल भी गए तो आप रहोगे अथवा नहीं रहोगे ये भी पता नहीं है। देखो अभी डेंगू फैलने लगा है, फिरोजाबाद में 50-60 बच्चे चले गए, मथुरा का माहौल पूरा बिगड़ गया, वहाँ पे 10-15 बच्चे चले गए। कोई विश्वास नहीं है किसी भी माहौल का, कब क्या हो जाए किसी के साथ। आज वर्तमान में पंचम काल में अभी 2 साल के वातावरण को तो देख करके ऐसा लगता है कि उस वातावरण को देख करके व्यक्ति धर्म की ओर और अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे माहौल को देख करके भी आप भी उसी संसार में डूबे हुए हैं, उसी व्यापार धंधे में उलझे हुए हैं, उसी सब कुछ क्रियाओं में वैसे ही वैसे उलझे हुए हैं। कम से कम अभी तो सीख लो, नहीं तो कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर रोओगे। संसार का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब तक जान है, जब तक सब कुछ हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हमारे पास शक्ति है, हम कुछ धर्म कर ले, उसके बाद तो सारी जिंदगी जीना ही है वैसे। तो क्या करना है सत्येंद्र जी, कुछ करेंगे यहाँ के लोग? हाँ, इसीलिए बुलवाया था यहाँ के पुरुष वर्गों को कि सबको जो ड्यूटी सौंपी थी अलग अलग शैलियों में जा करके उन लोगों से संपर्क करना। शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये महाराज जी का काम है, इससे महाराज जी लोगों को बेनिफिट होगा, है ना। शिविर लग जाएगा, लोग उसको में अटेंड कर लेंगे, हिस्सा ले लेंगे, तो महाराज जी की बहुत बड़ी प्रभावना हो जाएगी, महाराज जी का जीवन स्तर बहुत उठ जाएगा। हम लोग अपने लिए नहीं लगा चाह रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आप लोगों का जीवन थोड़ा सा अच्छा हो सके। वो पाप वाली जिंदगी जो जी रहे हो, उस जिंदगी से ऊपर उठ करके कुछ धर्म कमा लो, जीवन में आपके ही लिए काम आएगा, इस भव में भी काम आएगा और आने वाले भव में भी काम आएगा। यदि आपका आचरण अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है आपके बच्चे आपको देख करके आपकी सेवा भी कर लेंगे, और सेवा नहीं भी करे तो कम से कम वो गलत ट्रैक को कभी नहीं अपनाएंगे, गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। तो कैसे संभव होगा? तो हर महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को ये जिम्मेदारी लेना होगा कि जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, जिस प्रकार के भी कार्य को करते हुए आ रहे हैं, जैसे भी जीवन जीते हुए आ रहे हैं, नहीं, अब उसमें हम अवश्य थोड़ा बहुत बदलाव ले करके आएंगे। तो सारी महिलाएं वर्ग से कहना है, जो ये किटी पार्टी में इतना सब वेस्ट कर देती हैं, टाइम भी वेस्ट कर लेती है, इधर उधर के कार्य करते हैं, कम से कम धर्म से तो जुड़ जाओ। और पुरुष वर्ग थोड़ा सा समय निकाल लेना व्यापार से भी, करोड़पति अरबपति नहीं हो जाओगे, और ऐसी भी स्थिति नहीं हो जाएगी भुखमरी आ जाएगी। यदि 10 दिन आप धर्म के लिए समय नहीं निकालोगे तो आपका चूल्हा ना जले, खाने पीने ना मिले, ऐसी भी पोजीशन नहीं आने वाली है। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद में, प्रभु की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि 10 दिन में आप यदि जो थोड़ा बहुत खोगे भी तो उसके बाद देखना परिश्रम पर्व के पास आने वाले 1 हफ्ते में उससे कई गुना आप कमा भी लोगे, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से भी कई गुना आगे बढ़ जाओगे। तो ये चमत्कार धर्म का होता है, गुरु प्रभु की भक्ति का होता है। तो समय अधिक हो रहा है, तो जो जो जिम्मेदारियां जिन महिला मंडल ने ली है शिविर में, आ गई लिस्ट, आ गई शिविरार्थियों की सत्येंद्र जी, तो मुकेश जी आ गए? हाँ, अब कितने लोग बैठेंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए शिविर में, धर्म में जीवन बनाएंगे? अमित जी निकाल लोगे समय? देखो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग यदि समय निकाल पाए तो फिर उनको देख करके समस्त लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। जब ये लोग आगे आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? जीवन में थोड़ा सा समय निकाल लो, तब कुछ ये चतुर्मास की सार्थकता होगी, गुरु समागम की सार्थकता होगी। इतना ही कहना चाहते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।